राम और रावण के युद्ध और महाभारत के युद्ध में श्रेष्ठ युद्ध कौन सा था? श्रेष्ठ था राम और रावण का युद्ध। राम और रावण का जितना बड़ा युद्ध था उसका 50वां हिस्सा भी महाभारत नहीं था। जितनी सेना रावण के पास थी और जितनी सेना राम के पास, जानते हैं महाभारत में तो केवल पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी। जबकि राम जी की सेना में कितने बंदर थे जानते हैं? असंख्य। और रावण की सेना में कितने थे? असंख्य। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तैयारियां, तो ये बात महाभारत में लिखी है, मैंने पढ़ी है, सो आपको सुना रहा हूं। भीम भैया से कहा गया, अच्छा जब युद्ध होता है ना तो सारी दुनिया से चंदा लिया जाता है। आपको पता है आज भी जब युद्ध होते हैं ना तो पूरी दुनिया आज भी डोनेशन देती है, जिसको भी देना चाहे। 2 देश लड़ेंगे तो कोई जिसका पक्षपाती उसको देगा। तो महाभारत का युद्ध जब हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ से भीम भैया लंका गए। कहां गए? लंका। और लंका में पहुंचे तो विभीषण जी से कहा, विभीषण जी आप तो राम के बहुत बड़े सहयोगी थे, चलिए अपनी सेना लेकर, और वही राम कृष्ण अवतार लेकर आए हैं, चलिए हमारे पक्ष से युद्ध कीजिए। ये इतना बड़ा युद्ध है कि सुनो विभीषण जी, आपने देखा नहीं होगा। भीम भैया को लग रहा है ये बड़ा युद्ध है और उन्हें लग रहा है कि इन्होंने तो देखा नहीं होगा। भीम भैया ने कहा, सुनिए लंकापति विभीषण जी, चलिए, आपने ऐसा युद्ध नहीं देखा होगा जैसा अब होने जा रहा है। विभीषण जी ने कहा, भीम भैया आपने स्नान किया कि नहीं? बोले अभी नहीं किया। तो भीम भैया ने कहा, जाओ ये फलाना कुंड है, इसमें डुबकी लगाओ। भीम भैया गए और छलांग लगाई, छलांग लगाई और बाहर आए तो विभीषण जी ने कहा, भीम भैया इस की जरा गहराई नापो कितनी है। भीम भैया फिर गए, बहुत नीचे 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 गए पर कोई गहराई मिली नहीं। भीम भैया आए, बोले विभीषण जी ये सरोवर बहुत गहरा है। विभीषण जी बोले ये सरोवर नहीं है, ये हमारे बड़े भैया का की सिर की खोपड़ी है। कुंभकर्ण का सिर भगवान ने काटा तो कुंभकर्ण भैया का सिर उल्टा गिरा, ये खोपड़ी बाल नीचे और ये ऊपर। उसमें पानी जब बरसा तो पानी भर गया, तो अब लंका के लोग इसमें नहाते हैं और तुमने डुबकियां लगाई, ये गहराई ना नाप सके। अब आप ही बताओ, इतने बड़े बड़े योद्धा राम जी के जमाने में थे जिनके खोपड़ी की गहराई तुम जैसे योद्धा ना नाप सके। तो अब तुम ही निर्णय करो कि महाभारत का युद्ध श्रेष्ठ होगा या राम रावण का युद्ध श्रेष्ठ था। राम रावण के युद्ध में रावण इतना बड़ा, रावण जैसा योद्धा महाभारत में एक नहीं था, एक। मेघनाथ जैसा योद्धा महाभारत में एक नहीं था। कौन था रावण जैसा और कौन था मेघनाथ जैसा?
कोई नहीं। कौन था हनुमान जी जैसा, कौन था जामवंत जी जैसा? इसलिए राम रावण का युद्ध बहुत विशाल था। महाभारत का युद्ध भी युद्ध था, पर अर्जुन भीम जैसे योद्धा भी उस गहराई को नाप ना सके। तब फिर विभीषण जी ने कुछ तलवार, कुछ रथ, कुछ अस्त्र शस्त्र, कुछ धन देकर भीम भैया को विदा किया कि लो चंदा तो ले जाओ, पर हम राम जी का जो कृष्ण के रूप में है उनका दर्शन कर लेंगे। परंतु विभीषण जी आज भी हैं, आपको पता होना चाहिए। विभीषण जी आज भी हैं, हमारी और आपकी नजरों से परे हैं, अमर है ना। राम जी ने उन्हें राज्य तिलक किया, और जिसका राज्य तिलक भगवान कर दें उसका राज्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि राजा भगवान ने बनाया। इसलिए राज्य तिलक विभीषण का भगवान श्री राम ने किया। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सहायक बने और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। सबके रक्षक भगवान हैं, इसलिए जीतना, जब आपके साथ भगवान हो तो युद्ध जीता जा सकता है, और भगवान नहीं हो तो कैसे जीता जाएगा? डरने की बात नहीं है, यदि भगवान है तो। डरते वो हैं जिनके साथी भगवान नहीं हैं। सहयोगी हो, सहायक हो, फिर हमें डरने की कोई बात नहीं। इसलिए यहां वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान सबके रक्षक हैं, उनसे ही प्रार्थना की जाए, उनकी ही शरण ग्रहण की जाए। अब महाभारत का युद्ध हुआ, पांचों पांडवों की रक्षा भगवान ने की। 100 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघा टूट गई और उसकी जंघा को तोड़ने वाले भीम भैया थे। अब दुर्योधन रो रहा है, एक इच्छा मेरी रह गई है, पूरी हो जाए तो अच्छा है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए, कहते हैं मित्र बताओ आपकी क्या इच्छा है? दुर्योधन ने कहा मित्र मेरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं। अच्छा, पांडवों को मरा हुआ देखना चाहते हैं? हाँ, अभी लाता हूं। पांचों पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा चल पड़े, और जब अश्वत्थामा पहुंचे तो पांचों द्रौपदी के बच्चे सो रहे थे। उन्हें पांडव समझकर अश्वत्थामा ने पांचों का सिर काट दिया। अश्वत्थामा ने मार डाला। दुर्योधन से कहा ये देखो तुम्हारे दुश्मन, इनको हमने मार दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं जिन्हें आपने मार डाला। दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए। बाद में पता चला पांडव नहीं पुत्र हैं। दुख हुआ, सुख और दुख की सी संधि में उसकी मृत्यु हो गई। भक्तों, अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। अर्जुन ने अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन गए और अर्जुन ने कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन भगवान की चरणों में आकर बोले प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। भगवान ने बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, आप भी चलाकर उसे खंडित कर दो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र खंडित किया, उसे लाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा